फॉर लिविंग। मैं हूँ श्वेता। अक्सर हम डिज़ाइन की दुनिया में लुक्स और ट्रेंड्स की बात करते हैं, पर आज हम बात करेंगे सोल। हमारे साथ है आर्किटेक्ट रितिका सिंह, रितिका स्क्वायर से। हेलो। रितिका, आपकी डिज़ाइन फिलॉसफी बहुत बोल्ड है। डिज़ाइन शुड बी फील लाइक यू, नॉट लाइक अ शोरूम। एग्जैक्टली। डज दिस मीन्स कि हम परफेक्शन के चक्कर में अपनी आइडेंटिटी खो रहे हैं? बिल्कुल। आजकल आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में ना हमें शोरूम सिंड्रोम हो गया है, जिसके अंदर क्या होता है कि हम हर चीज एक जैसी करना चाह रहे हैं। जैसा हमने पिनिंटरेस्ट पे देखा वैसा ही हमें हमारा घर चाहिए। हमें ये नहीं पता होता कि वो चीज हमारे घर में, हमारी जितनी बड़ी वॉल है उसके अंदर वो चीज आएगी या नहीं आएगी। बट उसको एडजस्ट करने के लिए क्लाइंट्स क्या करते हैं आजकल कि नहीं, मैंने ये चीज देखी है, आप मेरे सेम ये चीज बना दीजिए। उनको इस चीज का आइडिया नहीं हो पाता कि अगर ये मेरी वॉल 10 फीट की है, क्या 10 फीट की वॉल के अंदर मैं सब चीजें इंक्लूड कर दूंगी तो मेरा वो चीज, वो लुक आएगा क्या? क्या वो मेरे लिए डिजाइन है? पर सब कुछ सबको परफेक्ट चाहिए। सब कुछ वाइट वाइट वॉल्स, इटालियन मार्बल्स, हमारी स्कल्पचर लाइटिंग्स, ये सबको चाहिए। मतलब हम प्रीमियम डिजाइन कर रहे हैं या लग्जरी डिजाइन कर रहे हैं, उसके अंदर सबका ये है कि मुझे पिनिंटरेस्टी घर चाहिए। आजकल क्या होता है, हम क्लाइंट्स को शोरूम सिंड्रोम है। सब कुछ परफेक्ट चाहिए। परफेक्ट लाइटिंग, परफेक्ट वॉल्स, परफेक्ट फ्लोरिंग, परफेक्ट डेकोर, सब कुछ ही परफेक्ट चाहिए। तो उसके अंदर परफेक्शन के अंदर बनाते बनाते वो खुद का सोल ही भूल जाते हैं कि उनको नीड किस चीज की है। मेरे पास कभी कोई क्लाइंट आता है तो मैं उससे ये नहीं पूछती कि आपको किस तरीके का डिजाइन चाहिए। मैं उनसे ये पूछती हूँ कि आपको नीड क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है। वो इम्पोर्टेंट चीज है मेरे लिए। अगर मैं घर डिजाइन कर रही हूँ तो आपके घर में क्या एज ग्रुप के लोग हैं, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो तभी आपका घर बनेगा, वरना वो तो किसी और का भी घर बन सकता है। हमारा डे टू डे लाइफस्टाइल क्या है वो मैटर करता है ना। Ritika, before we deep dive into the topic, let's see the view, the project that you have created. Okay? Let's take a clip. Let's view those clips. ठीक है, और हमारे व्यूअर्स भी उस चीज को समझेंगे, देखेंगे कि आपने जिस टाइप का काम किया है, कैसे आपने उसे प्रोजेक्ट किया। हम प्रीमियम, लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी, ये 3 तरीके के काम करते हैं। प्रीमियम में आपका टर्नकी, डिजाइन ओनली और सिर्फ फर्नीचर भी करते हैं। इस तरीके से हम काम करते हैं। अब आपको डिजाइन ओनली काम करवाना है तो हम सिर्फ आपको डिजाइनिंग करके भी दे सकते हैं। अगर आपको हमसे टर्नकी काम करना आना है कि नहीं, मुझे कोई हेडेक नहीं चाहिए, सब कुछ आप ही देखोगे, आप संभालो, आप डिजाइन करो, आप करो, हम वो भी करते हैं। और किसी को सिर्फ फर्नीचर सोर्स करवाना है, फर्नीचर चाहिए, तो हम वो चीज भी करते हैं। अच्छा, जैसे मेरे व्यूअर्स हैं, लाइक बिकॉज दिस पॉडकास्ट इज बिलोंग्स टू एवरी एज ग्रुप, द चिल्ड्रन, द किड्स जो इस फील्ड में आने की सोच रहे हैं, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, तो उनको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए जो वर्ड्स हम यूज करते हैं। बिकॉज इवन जस्ट लाइक अ लेमैन, वो ये नहीं समझेगा दैट व्हाट इज द ट्रंकी, डिजाइन ओनली में क्या है। सो जो वर्ड्स आपने, एज अ लेमैन मैं खुद ये चीज जानना चाहूंगी, जब मेरे साथ कोई आर्किटेक्ट बैठ रहा है, मैं तो आपकी फील्ड ही हूँ, लेकिन जब मेरे व्यूअर्स जो है वो ये जानना चाहेंगे कि ट्रंकी में क्या चीज इंक्लूड होती है, डिजाइन ओनली में क्या चीज इंक्लूड होती है, फर्नीचर सोर्सिंग का तो मुझे लगता है उनको पता होगा, बट फिर भी मैं चाहूंगी आप उनको एक्सप्लेन करें। डिजाइन ओनली में सिर्फ आपका, जैसे आपने मुझे एक प्लॉट साइज दिया, आपने बोला कि मुझे घर बनाना है यहाँ पे, तो उसके अंदर आपका कंस्ट्रक्शन, जो फर्नीचर लेआउट होगा, फर्नीचर लेआउट बन जाएगा। आपका स्ट्रक्चर लेआउट होगा, स्ट्रक्चर लेआउट बन जाएगा। प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, जो भी ड्राइंग्स चाहिए होगी आपको, हम ड्राइंग्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा गुड़गांव में बैठ करके हम ऑल ओवर इंडिया काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं टर्नकी पे। टर्नकी में ये काम होता है कि मैंने ड्राइंग भी करी है और मैं ही काम कर रही हूँ, मेरे ही वेंडर्स हैं। देखिए, काम सिर्फ आर्किटेक्ट खुद नहीं करता, वो करवाता है, उसके भी हर एक वेंडर्स होते हैं। तो मेरे भी खुद के वेंडर्स हैं, मैं उनसे काम कराऊंगी, तो वो टर्न की काम हो जाता है। डिजाइन ओनली में आप सिर्फ ड्राइंग्स लेकर के आप खुद काम करा सकते हो। टर्न की में यू आर गिविंग इट टू मी टू डू द होल वर्क कंप्लीटेड। उनकी टेंशन खत्म, हम आपको जब काम कंप्लीट हो जाएगा, यू कैन हैव द पीस।
हैंड ओवर दे देंगे। एंड फर्नीचर में जैसे आपने बताया। फर्नीचर में जैसे आजकल बिल्डर फ्लोर्स लेते हैं, वेल बिल्ड अपार्टमेंट होता है, बट उनको क्या चाहिए होता है कि अब मेरे को मूव इन करना है। फर्नीचर आजकल यूजुअली क्या है कि लोग जब भी कहीं और मूव इन करते हैं तो न्यू फर्नीचर लेने की सोचते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान आउट करते हैं कि हमारा किस तरीके का फर्नीचर यूज होना चाहिए। तो फर्नीचर कंसल्टेशन और फर्नीचर आपको किस तरीके का चाहिए होता है, आपके साथ में बैठ करके हम आपको सोर्स करवाएंगे, सोर्सिंग चाहिए तो, या फिर अगर चाहिए कि हम आपको बना करके दें तो वो भी हम करते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। सो व्यूअर्स, अभी हम रितिका ने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनको, उनकी क्लिप्स को देखते हैं और आप जरा उनके प्रोजेक्ट को देखिए, कितना खूबसूरत काम है। वाह। वाओ, इन क्लिप्स को देख के पता चलता है कि आपके हर एक प्रोजेक्ट की एक अलग कहानी है। सो मूविंग ऑन दिस, मैं आपको से ये पूछना चाहूँगी कि जब आपके पास एक नया क्लाइंट आता है, सो जब वो अपनी स्टोरी बताता है तो आप उनकी स्टोरी को कैसे अपने स्ट्रक्चरल डिजाइन में चेंजेस करके देते हैं? देखो, जब मेरे पास कोई क्लाइंट आते हैं, सबसे पहले तो वो एक मूड बोर्ड लेकर के आते हैं, मतलब पिनिंटरेस्ट की फोटोज लेकर के आते हैं कि हमें ये चीज चाहिए। अब उसके अंदर से मैं सिर्फ उनकी फोटोज नहीं देखती, मैं उसके अंदर से जो चीज मेरे को यूजफुल रखती है वो चीज मैं उनके अंदर उस डिजाइन के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ। Okay. नेक्स्ट, आपका जब क्लाइंट आएंगे तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। कि अब जैसे एक क्लाइंट आए थे मेरे पास में, मेरे घर में 2 बच्चे हैं और मुझे ये चाहिए कि एक बच्चों के खेलने की स्पेस चाहिए। अब वो वर्किंग वूमेन थी। मैंने जब उनका लाइफस्टाइल पूछा कि क्या लाइफस्टाइल है, तो मेरे अकॉर्डिंगली उनको एक पर्सनल कॉर्नर चाहिए था जिसके अंदर वो क्वाइट स्पेस में अपना काम कर सके और बच्चे अपना रूम में खेल सके, रूम में उनका आराम से खेल सकें। बच्चों की एज भी 3 से 5 साल थी, तो उनको सेफ्टी भी चाहिए थी कि जो फर्नीचर बन रहा है वो कर्व हो, वॉल्स की एजेस जो हो वो कर्व हो, मतलब जो हम सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं, हम डिजाइन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं चीजें, वो चीजें हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, सो रितिका, आपने जैसे कहा कि लग्जरी इज नॉट अबाउट स्पेंडिंग मोर, इट्स अ थॉटफुल चॉइस। इस थॉटफुल डिजाइन का असली मतलब क्या है? इज इट लाइक एक्सरसाइजिंग रिस्ट्रेंट या स्मार्टली मटेरियल चूज करना? स्मार्टली मटेरियल चूज करना डेफिनेटली, क्योंकि हम अगर स्मार्टली मटेरियल यूज नहीं कर रहे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें किसी ना किसी चीज में डिफिकल्टी मेंटेन करने में होगी। अब छोटी सी चीज लेते हैं, अगर किचन में है तो इंडियन कुकिंग में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? ऑयल। अगर हमने वही किचन का जो शटर है, अगर हमने उसको ग्रूविंग या कोई सीएनसी डिजाइन में, हैवी सीएनसी डिजाइन में बना दिया, तो उसे वाइप आउट करना, मेंटेन करना, उस ऑयल को वाइप आउट करना, तो वो डिफिकल्ट है ना हमारे लिए। अब उसी को हम अगर सॉफ्ट एजेस में या फिर सॉफ्ट फिनिश में देंगे तो वो हमारे लिए इजी वाइप आउट करना होगा। तो ये एक चीज है। दूसरा, अब वॉशरूम में ग्लॉसी टाइल सबको पसंद आती है, हर जगह ग्लॉसी टाइल पसंद आती है, पर हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। वॉशरूम में पानी यूज होता है, पानी के अंदर अगर ग्लॉसी टाइल दी पैर फिसल जाएगा, इसलिए हम उसके अंदर मटेरियल सिलेक्शन में स्मार्टली डिसाइड करेंगे कि नहीं हमें स्किड टाइल्स चाहिए। तो वो चीजें हमें सोचना पड़ता है हर चीज के लिए, हमें कौन सा मटेरियल कहाँ लगाना है। ओके, तो मेरा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स अ रियलिटी चेक क्वेश्चन। आपको अपनी साइट पे काम करते हुए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स
कहाँ कहाँ पर आई है, कौन से ऐसे फेसेस थे जहाँ आपने प्रॉब्लम फेस करी है और उसका सोल्यूशन निकाला है? देखो, हर साइड पे कुछ ना कुछ चैलेंज आता है और हर साइड हमें कुछ ना कुछ नया सिखा करके जाती है, ये तो है। ठीक है। ठीक है, अब एक मैं एक चीज लूं कि मेरा MR पाम स्प्रिंग की साइड थी। ओके। वहां पे क्या हुआ, हमें सिर्फ एक वॉशरूम की पाइपलाइन चेंज करनी थी, पर जब हमने चेक किया वो पूरी कास्ट आयरन की पाइपलाइन थी, वो पूरी की पूरी खराब हो चुकी थी। ओके। तो उसकी वजह से उनके घर में इतनी सीपेज आ रही थी, एक रूम की सीपेज सही करने चले थे, हमने पूरा का पूरा घर की पाइपलाइन चेंज करी। उसी चीज से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वही सीपेज ट्रैवल आउट कर रही थी आपका नीचे किचन एरिया में, नीचे आपका ड्राइंग एरिया में, उनके बेडरूम वॉल पे, छत में, मल्टीपल जगह पे वही सीपेज का इश्यू था। सिर्फ एक चीज चेंज करने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है। ऐसे ही जैसे कहीं पे RCC वॉल होती है, वायरिंग डालना वेरी डिफिकल्ट होता है। अगर हमारे ना RCC वॉल हो, अब हम वहाँ पे हम यूजुअली कि हम हमारी पाइप्स अंदर जाती है, तो उस पाइप्स को लगाने के लिए हमें कटिंग करनी पड़ती है, ब्रिक की कटिंग करनी पड़ती है, उसकी प्लास्टिक की कटिंग करनी पड़ती है, तब हमारी पाइप लगेगी। तो वो चीज करने के लिए हम RCC वॉल में नहीं कर सकते, हमें एक चैनल लगाएंगे जिसके ऊपर हमारा POP मैश लगेगा और POP से कवर होगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप प्लाईबोर्ड में कर सकते हो ये सेम चीज। तो आपकी RCC वॉल और जो हमने वॉल बनाई है उसके बीच में गैप आ जाएगी, जिसके अंदर आपकी सारी पाइपलाइंस रन कर जाएगी। ठीक है। तो ये एक तरीका है, जब अगर आपको इलेक्ट्रिकल वायरिंग या फिर आपका हो सकता है कि आपको वॉशरूम्स में चेंज नहीं कर सकते, पाइपलाइन एक्स्ट्रा नहीं डाल सकते, तो उसके अंदर बाइसन बोर्ड लगेगा। अच्छा। तो उसके पीछे सारी आपकी पाइप्स रन कर जाएंगे। ओके। तो मेरा एक प्रोजेक्ट था ट्रमटार में। ट्रमटार में सारी RCC वॉल्स हैं। ओके। उसके अंदर हम कोई भी नई वायरिंग नहीं डाल सकते, तो हमने फॉल्स वॉल क्रिएट करी है। ओके। कहीं जगह हमने POP की करी है, कहीं जगह हमने प्लाईवुड की। अच्छा। तो उसके पीछे ही सारी हमारी पाइपलाइन चल रही है, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स उसी के ऊपर बनाए गए। ओके। साइड टेबल के ऊपर हमारा वॉल इलेक्ट्रिकल का पॉइंट आना है, हमारे स्विच बोर्ड आने, सब उस फॉल्स वॉल के अंदर चल रहा है। और सारी वायर्स जो हैं वो आपकी RCC वॉल और फॉल्स वॉल्स के बीच में। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोग जो हैं वो कॉस्ट कटिंग के चक्कर में सस्ते कॉन्ट्रैक्टर्स हायर कर लेते हैं, सस्ती लेबर्स हायर कर लेते हैं, फिर जब वो बड़ा ब्लंडर हो जाता है, बाद में वो पछताते हैं कि उन्होंने इससे अच्छा किसी और को हायर कर लिया होता। अगर मैं ये पूछूं आपसे कि आपने अपनी जर्नी में कौन सा इतना बड़ा साइट ब्लंडर आपने देखा है जिसको देखकर आपको ये लगा हो कि अगर ये क्लाइंट पहले मेरे पास आ जाता तो शायद से इतना नहीं पछताता? ये हमारे साथ में काफी जगह होता है। अच्छा। जैसे कोई मेरे पास अभी एक क्लाइंट आए हैं, साउथ सिटी 2 के हैं। ओके। उन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर से काम करा लिया, अब बाकी का काम उन्होंने बोला कि अब मेरा कॉन्ट्रैक्टर तो बीच में भाग गया है। अच्छा। अब बताओ आप कैसे काम करोगे। उनका टाइलिंग पहले हो गई है, POP बाद में हो रही है, जबकि उल्टा होना चाहिए, हमेशा POP सबसे पहले है और उसके बाद हमारी टाइलिंग होनी चाहिए। अच्छा। इसलिए होता है ये चीज कि जैसे हम POP करवाते हैं तो हमें नीचे की तरफ में सपोर्ट देना होता है, हमें हमारी घोड़ी कहते हैं उसे, ओके। वो लगा के स्कैफोल्डिंग लगा करके काम करना होता है। अगर हमने टाइलिंग पहले कर दी और उसके बाद फिर हम वो कर रहे हैं तो उस टाइल के ऊपर प्रेशर आएगा। ओके। तो हमारी टाइल टूटने का प्रॉब्लम रहेगा या फिर टाइल नीचे बैठ जाएगी। तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए। ओके। ठीक है। नेक्स्ट, अब पहले आपका सिविल काम कंप्लीट होना चाहिए। सबसे पहले आपका सारा सिविल काम कंप्लीट हो, उसके बाद फिर आपका इंटीरियर काम शुरू होना चाहिए। इंटीरियर वाले को सिविल के काम के साथ में इनिशियली इन्वॉल्व करना चाहिए। जब आपके इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स बनने हैं तब आपके इंटीरियर डिजाइनर से पूछ करके आपको इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स, जब आप प्लास्टर करवाना शुरू कर रहे हैं उससे पहले पता कर लीजिए। ठीक है। आपकी जब वाटर प्रूफिंग या पाइप लेइंग हो रही है तब आपका डिसीजन हो जाना चाहिए कि आपको वॉल माउंटेड WC रखना है या फ्लोर माउंटेड WC रखना है। ठीक है। वॉल माउंटेड आपकी डाइवर्टर्स आने चाहिए या फिर आपका काउंटर में टैप आएगा। ये सब चीजें
हमारी उस टाइम पे डिसाइड हो जानी चाहिए। अब आप बाद में काम सारा करवाने के बाद फिर आप डिसाइड करोगे तो फिर तोड़-फोड़ तो होगी। तो यहाँ पे एक प्रोफेशनल टीम और एक एक्सपीरियंस्ड आर्किटेक्ट या एक्सपीरियंस्ड कॉन्ट्रैक्टर से जब काम कराते हो, वो अपना काम करता जाता है। वो नहीं सोचता कि किसी का काम खराब भी हो सकता है। अब एक प्रोफेशनल टीम इन्वॉल्व होगी तो हर एक स्टेप्स पे काम आपके डिफाइन होंगे कि हमें पहले पीओपी करनी है, फिर हमारा टाइलिंग होगी, फिर हमारे इलेक्ट्रिकल पहले प्लान होना चाहिए, उसी से पहले सबसे पहले इलेक्ट्रिकल प्लान होना चाहिए। तो ये सब पहले चीजें होती हैं। जो स्टेप बाय स्टेप होना हाँ। चाहिए हर चीज। ओके रितिका, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ट्रेंड्स तो आते जाते रहते हैं, बट आप अपने क्लाइंट्स को कैसे समझाती हैं कि व्हाट इज पासिंग ट्रेंड एंड व्हाट इज टाइमलेस ट्रेंड? देखो मेरा फेवरेट तो मैं आपको बताती हूँ, मेरा फेवरेट तो नियो क्लासिकल क्लासिकल है, ओके। क्योंकि ये कभी भी पुराना नहीं लगेगा आपको। दिस इज टाइमलेस। बाकी आपका मिनिमलिस्ट हम बनाने को तो बना देते हैं, पर आप इंडियन डेकोरेशन या इंडियन फेस्टिवल्स के हिसाब से देखो, मिनिमलिस्ट में फिर आप कहाँ डेकोरेशन करोगे? राइट। अगर सब कुछ ही आपने सारा फर्नीचर ही रिमूव कर दिया, कहाँ आप चीजें लगाओगे? राइट। मिनिमल फर्नीचर का मतलब तो यही होता है कि जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना ही फर्नीचर रखो। आपका घर थोड़ी ना लगेगा फिर। शोरूम लगेगा। ठीक है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक वर्किंग मदर और एंटरप्रेन्योर होना इज डेफिनेटली अ जगलिंग एक्ट। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस आपके प्रोफेशनल डिजाइन को कैसे शेप करता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मेरी 3 साल की बेटी है, एक 5 साल की बेटी है। तो कोई भी न्यू मदर या फिर कोई जो अभी रिसेंटली मदर बने हो या फिर जिनके बच्चे हों, कोई भी फैमिली या ऐसे आते हैं, तो मैं उनको बता सकती हूँ। मैं खुद से रिलेट करके चीजें बताती हूँ उनको ट्रू। कि भाई मेरी बेटी को ये चीज करना पसंद है। अगर आपका बच्चा भी उस एज ग्रुप में है तो उसे शायद से ये चीज पसंद हो। अगर अभी नहीं है तो नेक्स्ट आने वाले टाइम में शायद से उसे ये चीज की जरूरत है। ये चीज हमें सेम किचन में, मैं खुद कुकिंग करती हूँ, तो मुझे पता है कि क्या इजी वे रहता है, हमें कब चीज कहाँ पे चाहिए। तो उसी तरीके से हम स्टोरेज प्लानिंग करते हैं किचन में। वो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हम एक मदर के साथ में या फिर एक फैमिली के साथ में जब रहते हैं, तो वो चीजें हमें आती है। राइट। वो हम अपने प्रोफेशनल उसमें भी यूज करने की कोशिश करते हैं। राइट। सेम। मैं अपना भी एक्सपीरियंस बताती हूँ। रिसेंटली आई हैव डिलीवर्ड वन प्रोजेक्ट। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, आई वांट अ पीयू किचन, पीयू वार्डरोब्स, PU finish wardrobes or PU finish kitchen. Then I, had a word with them. They have 2 daughters. एक 2-2.5 साल की और एक 5 से 6 साल का एज ग्रुप था। तो मैंने उनको ये सजेस्ट करा, व्हेन यू आर वर्किंग इन अ किचन, व्हेन यू आर हैविंग अ स्मॉल किड्स, वार्डरोब्स के लिए भी बच्चों का ये एज ग्रुप होता है वेयर दे कैन स्क्रिबलिंग एनीवेयर। दे विल नॉट सी कि आपकी दीवार है, फर्नीचर है, इवन ऑन सोफाज ऑल्सो दे कैन स्क्रिबल। आप उसको मेंटेन कैसे करोगे? आई कन्विंस देम। उनका काफी देर डिस्कशन चला बिकॉज दे वांट टू हैव अ पीयू एंड मोल्डिंग काइंड ऑफ अ थिंग। देन आई सजेस्ट देम कि डोंट गो विद दैट थिंग जो आपको कुछ टाइम बाद फिर चेंज करनी पड़ जाए, बिकॉज दैट इज बेसिकली इज डिफिकल्ट टू मैनेज। अगर आपके बच्चे बड़े हैं और यू आर लिविंग अलोन, देन यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ अ मटीरियल। बट जब आपका ऐसा सिस्टम है घर का जहाँ छोटे बच्चे हैं, देन यू नीड समथिंग विच इज easy to clean, easy to wipe. आपकी दीवारें भी आप उस टाइप में करो कि easy to clean हो, फर्नीचर भी इस टाइप में कलर्स रखो, डोंट गो फॉर टू वाइट। सो व्यूअर्स, हमारे इस पॉडकास्ट में हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर का। इट्स अ फन राउंड। सो जिसमें हम इनसे पूछेंगे, अपने आर्किटेक्ट्स या अपने गेस्ट से पूछेंगे कि उनको किस टाइप की चीजें पसंद है यूज करना ड्यूरिंग देयर वर्किंग टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो रितिका रेडी? ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, अब थोड़ा स्पीड में बातें करते हैं। आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस और आप बिना ज्यादा सोचे जस्ट फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर माइंड। आर्किटेक्चर की सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन क्या है? इसमें पैसा है। ओके। सेकंड, वो कौन सा एक इमोशन है जो आप हर प्रोजेक्ट में कैप्चर करना चाहती है? सेटिस्फैक्शन। ओके। नेक्स्ट, आपका सिग्नेचर डिजाइन एलिमेंट क्या है? क्लटर फ्री डिजाइन। ओके। डिजाइन में क्योस हैंडल करने का आपका सीक्रेट? एक अच्छा साइट सुपरवाइजर जो सब कुछ मैनेज कर ले और आपके पास कुछ खबर ना आने दे, वो अपने आप अपने एंड पे मैनेज कर सके चीजें। वेरी गुड। नेक्स्ट, अ हाउस, इज इट अ शेल
या फिर एक सोल? किसी के लिए एक सोल ही होता है हाउस। रितिका स्क्वायर इन 3 वर्ड्स। इंटेंशनल, पर्सनल, आपका लास्टिंग। ठीक है। वो कौन सी एक ऐसी चीज है जो आपने कॉलेज में नहीं सीखी बट फील्ड में आके सीखी? क्लाइंट साइकोलॉजी, क्लाइंट की कैसे बातें आप समझ सकते हो, उनकी सारी बातें समझना और सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके। आपका गो टू डिजाइन स्टाइल क्या है? मिनिमलिस्टिक, लग्जरी या क्लासिक? क्लासिक। अगर आपको किसी हिस्टोरिक बिल्डिंग को रेनोवेट करने का मौका मिले तो वो कौन सी होगी? आमिर फूड। ओके। एक परफेक्ट स्पेस बनाने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? लाइट, वॉल्यूम या टेक्सचर? ओके। लेयर्ड लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये लेयर्ड लाइटिंग का जो वर्ड आपने यूज किया है वो आप एक्सप्लेन करेंगे वो क्या होता है? लेयर्ड लाइटिंग का मतलब होता है कि एक रूम है, एक रूम में कम से कम 3 तरीके की लाइटिंग होनी चाहिए आपकी। एक आपकी बेसिक लाइटिंग होगी, एक आपकी डिफ्यूज लाइटिंग होगी, एक आपकी वॉल फिक्सचर्स या फिर डेकोरेटिव लाइटिंग होगी। ओके। तो वो 3 तरह की लाइटिंग होती है जो आपके घर का या कमरे का एम्बियंस क्रिएट करती है। ओके। रितिका, लोग कहते हैं कि आर्किटेक्ट घर बनाते हैं सिर्फ, बट आज आपने दिखा दिया कि लाइफस्टाइल कैसे क्रिएट होती है। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर विजडम। सो थैंक यू व्यूअर्स, आज आपने देखा, आज हमने काफ़ी कुछ सीखा अपने पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जो गेस्ट थी आर्किटेक्ट रितिका सिंह, इनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। आगे हम नए पॉडकास्ट और लेकर आएंगे जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लोगों से मिलेंगे, हमारी ही इंडस्ट्री के ही होंगे, डिज़ाइनर्स होंगे, आर्किटेक्ट्स होंगे, फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स होंगे, साइट सुपरवाइजर्स जो एक्चुअली में साइट को मैनेज करते हैं वो लोग भी होंगे। तो आप देखिएगा हमारे अगले पॉडकास्ट को। बहुत जल्द मिलते हैं। दिस इज श्वेता शर्मा, वी आर लिविंग।